बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की सूरत हाल जैसी भी चल रही है, मोदी इस वक्त इंटरनेशनल दौरे कर रहा है और इस वक्त मोदी ने एक हंगामी दौरे का प्लान किया और इस वक्त तो फ्रांस के दौरे पर है। वहाँ पर उनकी मैक्रोन से मुलाकात है और इस मुलाकात के बाद जो वो मुआहदा वहाँ पर साइन करने जा रहे हैं वो अरबों डॉलर्स का मुआहदा है। और इस दफ़ा ये दौरा भी हंगामी है और उनको जो चीज़ें चाहिए वो भी हंगामी है और सिचुएशन भी जो बन रही है वो भी असल में हंगामी है। और वो इस सिचुएशन को तैयार पूरी तरह कर चुके हैं ऑलरेडी, यानी इंटरनेशनल सतह पर तो स्टेज सज चुका है। अब इस सिचुएशन के तहत अपने आप को पूरी तरह मॉडर्नाइज करें हैं और उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए पाकिस्तान के गवादर पर हमला करने के लिए, गवादर की साइड पर चाइना को ब्लॉक करने के लिए, ये दौरा असल में उसके लिए है। अब हुआ यूं है कि इंडिया की नेवी को इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, ये फ्रांस के पास गए हैं, हंगामी दौरा किया इन्होंने और वहां पर जो मायदा होने जा रहा है वो इनको चाहिए स्कॉर्पियन आबदोज, यानी स्कॉर्पियन सबमरीन इनको चाहिए। ये अब तक की बड़ी एडवांस लेवल की है जो कि फ्रांस की नेवी यूज़ करती है और ये इस लेवल की है कि जिस पर ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इनकी नेवी के लिए 26 राफेल तैयारे वो खरीदने जा रहे हैं। पहले उन्होंने 36 तैयारे खरीदे थे, अब वो 26 राफेल तैयारे हंगामी तौर पर खरीदने के लिए जा रहे हैं कि हमें भारतीय नेवी के लिए चाहिए, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो सारी की सारी पानियों में होने जा रही है। और स्पेशली इनका जो टारगेट है वो दो जगह है। एक तो इन्होंने टारगेट करना है खास तौर पर कश्मीर के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान, जिसको वो ऑलरेडी कह रहे हैं, और दूसरा इन्होंने टारगेट करना है जो गवादर की साइड है। और इस मकसद के लिए ये अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उनके लिए जदीद इनको चाहिए आप दोस्त कि उन्होंने गवादर पर हमला करना है। ये स्टेज जो सज रहा है उसके लिए वो गए हैं और वहां पर ये डील फाइनलाइज होने जा रही है और उनसे मामला ये तय होगा कि हमें अर्जेंट बेसिस पर आपने राफेल तैयारे और आपने हमें स्कॉर्पियन आबदोज देनी है जिससे हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। अब गवादर क्यों? देखिए, ये जो तीसरा आलमी स्टेज सजने जा रहा है, खास तौर पर जो नेटो समिट हुआ है उसमें ये सारे धकेलने जा रहे हैं यूक्रेन को रशिया के साथ और फिर इन्होंने ब्लॉक करना है चाइना को। चाइना को ब्लॉक करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर लड़ाई और फिर उसके बाद स्टेट ऑफ मलाक्का, जहां से चाइना का वाहिद रास्ता है। उनके पास वाहिद अगला जो रास्ता अल्टरनेट बचता है वो है गिलगित बल्तिस्तान से अपना सामान लेकर आते हैं और गवादर से आगे दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये शॉर्ट रूट है और बड़ा सस्ता भी इनको पड़ता है। अब यहाँ पर असल में इन्होंने टारगेट करना है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इन्होंने इसलिए टारगेट करना है क्योंकि ये लोग अब तैयारी करके बैठे हैं कि पानियों के ऊपर जो लड़ाई है जिसमें इंडियन ओशन है, इसको यानी वो इंडियन ओशन को पूरी तरह टारगेट करने जा रहे हैं। और उनकी अब तैयारी है कि हमने गवादर के ऊपर अपनी नेवी को इतना मजबूत करना है कि राफेल तैयारे उड़े यहाँ से और जब पानियों की जंग शुरू हो तो वो पाकिस्तान के खिलाफ हो। और दूसरा देखिए, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, चाइना को काउंटर किए बगैर ये बड़ी जंग लड़ नहीं सकते। और चाइना को काउंटर करने का इन्होंने तरीका जो निकाला है वो ये है कि गवादर के ऊपर ये हमला करें और उसके बाद ये स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद करे, अमेरिका उसको वैसे ही बंद कर दे, और दूसरी जानिब वो जाए गिलगित बल्तिस्तान पर। तो तीन इन्होंने असल में जगह चूज की है। अब ये जो मोदी का जो हंगामी दौरा, देखें दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। राजनाथ सिंह ने हालिया जो खिताब किया था, जो गुफ्तगू की थी, उसमें उसने क्लियरली कहा था कि अब जो हमारा अगला टारगेट है वो है गिलगित बल्तिस्तान और हम बाकी कश्मीर आपको लेकर देंगे। और उस मकसद के लिए उनको पता है कि पानियों पर जंग होनी है और इस जंग के लिए उनकी तैयारी भरपूर है। और देखिए, असल में होता क्या है कि उनके पास है इस वक्त पैसे, और पैसे होने की वजह से देखिए जो मर्जी आप कह लें, आप अगर आज क्रिकेट मैच भी आपने खेलना हो तो आपको अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, अच्छी ग्राउंड चाहिए, तैयारी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी तरह आप जो मर्जी कर ले, आज के दौर में आपको लड़ाई करने के लिए आपको हथियार चाहिए, आपको ताकत चाहिए। और इस्लाम भी हमें इस बात का दर्ज देता है कि दुश्मन के मुकाबले में अपनी ताकत तैयार रखो। यही काम असल में मोदी करने के लिए गया है वहां पर। अब वो जो डील वहां पर है उसके तहत जब ये पूरी ताकत इनको मिल जाएगी, यानी राफेल तैयारे इनको मिल जाएंगे और उसके बाद इनको ये स्कॉर्पियन सबमरीन मिल जाएगी, तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर पानियों में भी हमला करेंगे। वो पूरी तरह भरपूर ताकत से
और भी जगह पर हमले के लिए तैयार है। यानी वो किसी भी सूरत यहाँ पर पाकिस्तान को अब स्टैंड बाय पोजीशन पर नहीं रहने देंगे। उनको पता है, देखिए जंग के अंदर दो चार चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। जंग में ये होता है कि आप कितनी देर तक जंग लड़ सकते हैं। आप देख लें रशिया और यूक्रेन का जो मामला है, इसमें जंग में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो माशी होता है किसी भी मुल्क का। तो मईशत के हवाले से यूक्रेन को बैक किया हुआ है अमेरिका और बाकी ताकतों ने। रशिया के पास पैसा है, तेल था। भारत ने ये देखा है कि पाकिस्तान की माशी हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब और जंग के लिए इनको वसाइल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मेरे पास तो वसाइल बहुत ज़्यादा है, मैंने अपनी तैयारी भरपूर कर ली है और मैंने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना है। इसी मकसद के लिए वो जा रहा है। देखिए फ्रांस क्या चाहेगा, फ्रांस तो ये चाहेगा कि इस जंग के अंदर वो भारत की हिमायत हासिल करे। और जाहिर सी बात है, सबमरीन जब समंदर के अंदर तक होती है तो उसने इंटेलिजेंस मालूमात लेनी होती है, उसको टारगेट करना इतना आसान नहीं होता। यानी आप ये समझ लें कि वो पाकिस्तान से मुकाबले के लिए पूरी तरह अपनी तैयारी करके रखे हुए है। और भारत ने इस दफ़ा जो पॉलिसी बनाई है, देखिए दुनिया के दो ममालिक ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा गहरा असर है और बड़ी गहरी निगाह है। अब अमेरिका को फिलहाल भूल जाए, वो है इसराइल और भारत। इसराइल पूरी तैयारी कर रहा है। वो बार बार इन्होंने जो बैका एग्रीमेंट किया था उसके बाद पावरफुल डिवाइसेस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं कश्मीर की साइड से और दीगर जगहों से, और वो पाकिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। एक चीज। दूसरा, इसराइल पूरी तरह तैयारी करना चाहता है कि वो पाकिस्तान को इस मरहले के ऊपर दबोचे और उन्होंने बयानबाजी भी शुरू कर दी, आप सब जानते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत को वो तैयार पूरी तरह कर रहा है कि वो बैक पूरी तरह उसकी पर खड़ा है और तैयारी उनकी पूरी आखिरी मराहिल में है। जैसे वो पूरी तरह फाइनलाइज चीज़ों को कर लेंगे उसके बाद वो एक सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे और वो चढ़ दौड़ेंगे। देखिए 2019 का मामला बड़ा डिफरेंट था, ये है 2023। 2023 में और 2019 में पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत ने ये काम किया है कि पिछले काफ़ी अरसे के अंदर अपने आप को इंगेज किया है, मैनेज किया है और दुनिया भर को अपने साथ रखा हुआ है। अब अमेरिका समेत दुनिया की ताकतों की जितनी भी इस वक्त यूक्रेन के साथ, अब तो यूरोपीय यूनियन पूरे का पूरा जो खड़ा है रशिया के खिलाफ, उनकी मजबूरी है कि रशिया की बैक पर चाइना खड़ा है। तो पहले अमेरिका ये चाहता था कि भारत को खित्ते का चौधरी बनाए, अब तो पूरा यूरोप चाहता है कि वो चौधरी बने, वो चाइना को कंटेन करे तो हम जाकर रशिया को कंटेन करे। और इस मकसद के लिए भारत जो चीज मांग रहा है, मजबूत कर रहा है अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी बड़ी फौज को, वो तमाम की तमाम ग्राउंड फोर्सेस को पूरी तरह तैयारी के मराहिल में लेके आ चुका है। आप देखिए शी जिनपिंग ने हालिया जो खिताब किया वो पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट नहीं हुआ। शी जिनपिंग ने कहा अपनी फौज को कि आपको बस तैयारी हर वक्त रखनी है, किसी भी वक्त आपको इमीडिएट कॉल दी जा सकती है और हमने मैदान में उतरना है। अब वो किस जंग के बारे में कह रहे हैं कि हमें किसी की भी वक्त तैयारी करनी है, ये बात तो पिछले 2-3 सालों से कह रहे हैं। और चाइना, याद रखिएगा, कभी भी अपनी फौज को बराह रास्त इस तरह मुखातिब नहीं करता। यानी खास तौर पर उनके शी जिनपिंग, वो असल में अपनी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन समझ लें कि अगर उनको आकर बार बार अपनी फौज को कहना पड़ रहा है, अपनी एयरफोर्स को कहना पड़ रहा है कि आप जंग के लिए तैयारी करें, आप तैयार हैं, आप सारे मामलात के लिए तैयार हैं, हमें फ्यूचर की जंग लड़नी है, तो इसका मतलब है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है। उसने कहा कि इंचेस क्लोज है हमसे तीसरी जंग अजीम से, और दुनिया को भी अंदाजा नहीं हो पा रहा है। ये जो खामोशी है पूरी दुनिया के अंदर अचानक, देखिए अफगानिस्तान का महाज खत्म हो चुका है, इराक का खत्म हो चुका है, शाम के अंदर मामला खत्म हो चुके हैं। अरब वर्ल्ड के अंदर जो खास तौर पर ईरान और यमन की जो चीजें हैं वो भी अब अरब वर्ल्ड के साथ बड़ी अच्छे तरीके से पैचअप हो चुकी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इनको एक बड़ी जंग चाहिए और इस जंग के लिए उन्होंने भारत को आगे रखा हुआ है। भारत पूरी तैयारी अपनी करता जा रहा है। सिचुएशन उसको पाकिस्तान की पता है, उसको पता है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो मुझे बड़ी सूट करती है। सो लिहाजा उनकी जो नेवी है वो बड़ी कमज़ोर समझी जाती थी, लेकिन उस नेवी को उन्होंने फाल बनाने के लिए 26 राफेल तैयार सिर्फ नेवी के लिए लेने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो पूरी तरह इसको मैनेज करवाने के लिए जो सबमरीन है वो भी ले रहे, न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी उनके पास है। तो वो पूरी तैयारी अपनी कर रहे हैं और उन्होंने चूकना नहीं है इस दफ़ा। यानी कि वो कोई पैसा कमी नहीं लगा रहे, वो कहते हैं हमने इसमें कोताही नहीं करनी।
जब मैदान में उतरेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन वो जो खास तौर पर पैसा लगाने के मामले में चूकना चाह रहे थे, वो कह रहे नहीं, अब भरपूर पैसा लगाएंगे और इस पैसे के तहत हमने लैंड हासिल करना है। जो पाकिस्तान की खास तौर पर दो जो चीजें हैं वो उनको बड़ी तकलीफ देती है, गवादर और एक गिलगित बल्तिस्तान, और उसी के ऊपर वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।